Hello dear students, welcome back to our channel Classes for You. I'm your mentor Smriti, and today here in this session we are going to discuss few topics from this chapter 10 from class 6, that is motion and measurement of distances. In our previous class videos we have already discussed few topics from this chapter, and now in this session we are going to start the session with this topic, that is some measurement. So if you have not watched my previous class videos, then you can visit to them directly by clicking on the link I will give you in the description box. So please visit and watch my video thoroughly. Let's begin the session with this topic some measurements. तो अब हम यहाँ पर सीखने पढ़ने वाले हैं कुछ मेजरमेंट्स के बारे में, जिनसे चीज़ों को डिस्टेंसेस को नापा जाता है। ठीक है, एक्टिविटी 1 इसके बारे में करने वाले हैं। इसके लिए वर्क इन ग्रुप्स, आपने ग्रुप में काम करना है। एंड ईच ऑफ यू डू दिस, और आप सब क्या करते हो, ये सब करते हो, ग्रुप में काम करते हो। एक्टिविटी टू दिस एक्टिविटी 1 बाय 1, आप सभी को क्या करनी है, 1 बाय 1 एक के बाद एक ये एक्टिविटी करके देखनी है जब आप ग्रुप में काम कर रहे हो। यूजिंग योर फुट एज यूनिट ऑफ लेंथ, आपको अपने पैर को एक यूनिट की तरह यूज़ करना है, जैसे कि वो लेंथ को नापते हुए आपकी एक यूनिट की तरह कार्य करेगी। मेज़र द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द क्लासरूम, तो आपने क्या करना है, अपने क्लासरूम की लेंथ को और ब्रेथ को, यानी कि कितना वो लंबा और कितना चौड़ा है, आपको उसको मापना है। ठीक है, नापना है यहाँ पर क्लासरूम को। इट इज़ पॉसिबल दैट वाइल मेजरिंग दीज यू मे फाइंड सम पार्ट रिमेन्स टू बी मेजर्ड एज इट इज़ स्मॉलर दैन योर फुट। तो जब आप इसको अपने पैरों से नाप रहे होगे अपने क्लासरूम को, तब आप ये भी पाओगे कि कुछ पार्ट जो है आपके क्लासरूम का रह जाता है मेज़र्ड होने से, नापने से। ठीक है, क्योंकि जो आपका फुट है वो आपका काफ़ी छोटा होता है, एज इट इज़ स्मॉलर दैन योर फिट। और जो वो एरिया है जब आप नाप रहे हो अपने क्लासरूम को, तो कुछ अगर मान लो अगर कुछ थोड़ा सा एरिया रह गया और वहाँ पर आपका पैर नहीं आ रहा है, आपका पैर ये है, तो वो जो एरिया है वो आपका रह जाता है। वो आपका उसको पता नहीं चलता कि वो कितना है, आप उसको यूनिट नहीं दे पाते हो, यहाँ पर मेज़र नहीं हो पाता है वो। यूज़ ए स्ट्रिंग टू मेज़र द लेंथ ऑफ ए पार्ट ऑफ योर फुट, अब आपने क्या करना है, एक स्ट्रिंग का यूज़ करना है, अपने फुट के किसी पार्ट की लेंथ को मेज़र करना है उससे। एज़ यू डिड बिफोर, जैसा कि आपने पहले किया था। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 10.1, ठीक है, तो आपने एक स्ट्रिंग लेनी है और उससे अपने पैर की लंबाई को नापना है और फिर उसको ऑब्जर्वेशन को टेबल 10.1 में लिख देना है। जब आप ग्रुप में काम कर रहे हो तो 1 बाय 1 ये एक्टिविटी करनी है। तो देखिए टेबल 10.1 में क्या है, मेजरिंग लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ क्लासरूम। तो क्लासरूम की जब लेंथ को और जो ब्रेथ को उसको नापा गया, तो वो इस तरह से आप नेम ऑफ स्टूडेंट लिखोगे। जैसे 3 बच्चों का ग्रुप है, तो जो फर्स्ट बच्चे का जो नाम है वो यहाँ पर लिखोगे। लेंथ ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम की लेंथ लिखोगे कि उसने जिस क्लासरूम को उसने नापा उसकी लेंथ क्या है, और यहाँ पर विड्थ लिखोगे कि कितनी उसकी विड्थ है। इस बच्चे के द्वारा कितनी उसको लेंथ मिली और कितनी उसको विड्थ मिली, वो आपने यहाँ पर फिल करनी है। इसी तरह से 3 का ग्रुप बनाओगे तो तीनों की ऐसी ऑब्जर्वेशन ले लेनी है टेबल को फिल करके। सो द नेक्स्ट वन इज़ एक्टिविटी सेकंड। अब सेकंड एक्टिविटी के बारे में देखते हैं। सेकंड एक्टिविटी में हम क्या करने वाले हैं मेजरमेंट के लिए। वर्क इन ए ग्रुप एंड ईच ऑफ यू सी योर हैंड स्पैन एज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो देखो ये जो होता है यहाँ से, ठीक है, जब का थंब है यहाँ से और ये फिंगर तक जो ये डिस्टेंस होता है, इसको हम बोलते हैं हैंड स्पैन। जब हम अपने हाथ को ऐसे सीधा फैला लेते हैं तो अंगूठे और ये बड़े वाली जो उंगली होती है मिडल फिंगर, इसके बीच का जो एरिया होता है ये जो है मेज़र करता है किसी जगह को या दूरी को मेज़र करता है। इसको हैंड स्पैन बोलते हैं, जब हम हाथ को ऐसे फैला करके किसी दूरी को देख रहे होते हैं। एज ए यूनिट ऑफ मेज़र द विड्थ ऑफ ए टेबल और ए डेस्क इन द क्लासरूम, जैसे कि आपने नापा था अपने क्लासरूम में फिगर 10.5 में, जब हम डेस्क की लेंथ को और ब्रेथ को नाप रहे थे, तब हमने क्या किया था, हमने गिल्ली डंडा का यूज़ किया था। इसी तरह से आप इसको हैंड स्पैन से भी कर सकते हो, मेज़र करके देखोगे। देन देखो इस 10.5 में दिखाया गया है मेजरिंग द विड्थ ऑफ ए टेबल विद ए हैंड स्पैन। तो यहाँ पर मेज़र करके दिखाया गया है किसको,
टेबल को मेज़र किया गया है हैंड स्पैन के द्वारा, ठीक है। हाथ को ऐसे फैला करके उससे टेबल को मेज़र किया गया है, उसकी लेंथ को मेज़र किया गया है, विड्थ को मेज़र किया गया है। हियर टू, यहाँ पर भी क्या होता है, यू मे फाइंड दैट यू नीड स्ट्रिंग लेंथ इक्वल टू योर हैंड स्पैन। तो यहाँ पर भी आप पाते हो कि जो आपकी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो आपको चाहिए अपने हाथ की जो आपकी लंबाई आ रही है उसके उतनी होनी चाहिए स्ट्रिंग की लेंथ, ठीक है, तभी आप नाप पाओगे। एंड देन फ्रैक्शंस ऑफ दिस स्ट्रिंग लेंथ टू मेक द मेज़रमेंट, और फिर आपने क्या करना है, इस स्ट्रिंग को यूज़ करना है मेज़रमेंट करने के लिए। रिकॉर्ड ऑल ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 10.2, तो जो आगे टेबल दी हुई है 10.2, उसमें आपने अपने सारे ऑब्जर्वेशन जो भी आपने चेंजेस देखे हैं या जो भी आपने देखा है वहाँ पर ऑब्ज़र्व किया है, नोटिस किया है, वो सारा आपने टेबल 10.2 में अपने फिल कर देना है। वी सी दैट मेजरमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी। हम ये देखते हैं कि जो मेज़रमेंट होता है उसका मतलब होता है कि कंपैरिजन करना किसी अननोन क्वांटिटी का जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, ऐसी क्वांटिटी का कंपैरिजन करना किस चीज़ से, विद सम नॉन क्वांटिटी, जिस उस क्वांटिटी के साथ जिसको हम जानते हैं, जो हमारे लिए नॉन है, उस क्वांटिटी से हमें अननोन क्वांटिटी का मेज़रमेंट जो है कंपेयर करना है, राइट। तो देखिए जैसे टेबल 10.2 में दिखाया गया है मेजरिंग विड्थ ऑफ ए टेबल, तो यहाँ पर नेम नंबर ऑफ हैंड स्पैन की, कितने नंबर ऑफ हैंड स्पैन में आपने वो मेज़र किया, हु मेजर्ड द विड्थ ऑफ द टेबल, और यहाँ पर स्टूडेंट का नाम लिखना है, ठीक है। इस तरह से टेबल को फिल करना है। दिस नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी इज़ कॉल्ड ए यूनिट, और जो ये नॉन क्वांटिटी होती है वो हमारी यूनिट कहलाती है, ठीक है। द रिज़ल्ट ऑफ ए मेज़रमेंट इज़ एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट्स, तो जो रिज़ल्ट होता है मेज़रमेंट का वो दिखाया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है 2 पार्ट्स में, 2 भागों में। वन पार्ट इज़ ए नंबर, जो पहला पार्ट होता है वो हमारा नंबर होता है। द अदर पार्ट इज़ अ यूनिट ऑफ मेज़रमेंट, और दूसरा जो होता है यूनिट होती है, इकाई होती है मेज़रमेंट की कि इसको किस चीज़ में मापा गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उदाहरण के तौर पर अगर देखें इन एक्टिविटी 1, तो एक्टिविटी 1 जो हमने की थी उसमें द लेंथ ऑफ द रूम इज़ राउंड टू बी 12 लेंथ ऑफ आवर फुट योर फुट। तो जो हमारा रूम, जो क्लासरूम की जो लंबाई है जब हमने नापी एक्टिविटी 1 में, वो हमारी 12 हमारी लेंथ है, यानी कि जो हमारे पैर की लेंथ है वो अगर उसको हम 12 से मल्टीप्लाई करें तब जा कर के एक रूम की लेंथ बनेगी। अगर ये सपोज़ करो, अगर ये हमारा रूम है, तो एक बच्चा क्या कर रहा है, अपने पैरों से इसको मेज़र कर रहा है, तो उसके पैर इतने छोटे छोटे होंगे, तो अगर 12 पैर ऐसे मिल कर के क्या कर रहे हैं, एक लेंथ को बना रहे हैं। इस रूम की एक लेंथ को 12 पैर मिल कर के एक स्टूडेंट के उसको कंप्लीट कर पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक वो जब जा रहा है तो उसको 12 बार अपने पैर ऐसे रखने होते हैं। देन 12 इज़ द नंबर एंड फुट लेंथ, तो क्या है, जो यहाँ पर जो 12 होगा ना वो यहाँ पर नंबर होगा, ठीक है, यहाँ पर नंबर होगा। मेज़रमेंट जब हम इसको बताएंगे, शो करेंगे, 12 इज़ नंबर एंड फुट लेंथ, और जो फुट लेंथ होती है यानी कि हम अपने पैरों से उसको नाप रहे हैं, तो इसलिए उसका जो इकाई होगी, उसकी जो यूनिट होगी वो हमारी फुट लेंथ होगी। इज़ अ यूनिट सेलेक्टेड फॉर द मेज़रमेंट, जो कि सिलेक्ट की गई थी, चुनी गई थी मेज़रमेंट के लिए, मापन के लिए। नाउ स्टडी ऑल द मेज़रमेंट्स रिकॉर्डेड इन टेबल 10.1। अब आपने जितने भी आपने रिकॉर्ड किए हुए थे मेज़रमेंट्स 10.1 में और 10.2 में, आपने उन सभी को स्टडी करना है, उनकी समझ में देखनी है कि क्या होता है उसमें, क्या डिफरेंसेस है, क्या है आपकी रिकॉर्डिंग्स वहाँ पर। आर ऑल द मेज़रमेंट्स फॉर द रूम यूजिंग एवरीबडीज़ फिट इक्वल। तो क्या देखते हो आप, अगर आप उसको ऑब्ज़र्व करोगे तो आप क्या देखते हो कि जितने भी मेज़रमेंट हुए हैं, जितने भी मापन हुए हैं किसी चीज़ के, फॉर द रूम यूजिंग, रूम के जितने भी आपने मापन किए हैं, हर एक बंदे के जो पैरों ने क्या है सेम नंबर दिया। जैसे अब 12 बताया गया था यहाँ पर ऊपर पैराग्राफ में कि 12 पैर उसने 12 फुट स्टेप से उसने एक रूम की लेंथ को जो है कवर किया है। तो ज़रूरी थोड़ी है सभी 12 से ही करेंगे, कोई 14 फुट स्टेप से करेगा, कोई 15 से करेगा, कोई 18 से करेगा, तो इस तरह से तो वो इक्वल नहीं होंगे। आर एवरीबडीज़ मेज़रमेंट बाय हैंड स्पैन ऑफ द वेट ऑफ ए टेबल इक्वल। तो क्या अगर आप हैंड स्पैन से, अगर कोई भी हर कोई अगर जब हैंड स्पैन से क्या करेगा,
टेबल की विड्थ को नापेगा, उसको मेज़र करेगा, तो क्या वो इक्वल आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि हैंड स्पैन क्या है, सबका अलग अलग होगा। किसी के हाथ छोटे होते हैं, किसी के लंबे होते हैं, तो इस तरह से क्या है, उनकी जो मेज़रमेंट है वो भी एक्यूरेट नहीं होगी, सेम नहीं हो, सिमिलर नहीं होगी। परहैप्स द रिजल्ट्स could be different as the length of your hand span and that of your friends may not be the same। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि perhaps कि हो सकता है, शायद ऐसा ही होगा कि जैसे आपकी perhaps the result could be different as the length, कि जो आपका ये रिज़ल्ट होगा अगर आप उसको नाप रहे हो हैंड स्पैन से, तो आपका अलग होगा, क्योंकि आपके और आपके फ्रेंड के जो हाथ हैं, जो हैंड स्पैन है, वो अलग अलग मेजरमेंट शो करेंगे, अलग अलग उनकी लेंथ होगी। सिमिलरली, और इसी तरह से द लेंथ ऑफ द फुट में बी स्लाइटली डिफरेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। और इसी तरह से जो हमारी फिट है, जो हमारे पैर हैं, उनकी लेंथ भी जो है थोड़ी थोड़ी अलग होगी सभी स्टूडेंट्स से। देयरफॉर व्हेन यू टेल योर मेजरमेंट यूजिंग योर हैंड स्पैन, जब आप अपने हैंड स्पैन से मेज़र करके अपनी लेंथ को बताते हो किसी भी चीज़ की, और लेंथ ऑफ फुट या फिर अपने पैरों की एज ए यूनिट ऑफ टू अदर्स, एक यूनिट की तरह दूसरों को, दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, तो वो दूसरे उस यूनिट को नहीं समझ पाएंगे। हाउ बिग द एक्चुअल लेंथ इज़, कि वो कितनी लंबी है, एक्चुअल में असल में वो कितनी लंबी है, वो दूसरे नहीं समझ पाओगे। मान लो अगर आपने किसी चीज़ को मेज़र किया, अपने हैंड स्पैन से कर लिया या अपने फुट स्टेप से कर लिया, तो आपकी रीडिंग आई 12, ठीक है। तो आप जब भी किसी को ये बताओगे तो दूसरा बंदा उसको क्या क्या नहीं, अंडरस्टूड नहीं होगा, उसको वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा कि जो 12 है ये क्या है, ठीक है। वो उस यूनिट को समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होगी, वो सिर्फ उसी की यूनिट होगी जो उसको यूज़ कर रहा है, जो उसको मेज़र कर रहा है, ठीक है। अनलेस दे नो द लेंथ ऑफ योर हैंड स्पैन और फुट, जब तक अगला बंदा जिसको आप बता रहे हो कि ये 12 फुट स्टेप है या 12 हैंड स्पैन है, वो उस चीज़ को तब तक नहीं जान पाएगा जब तक उसको आपके हैंड स्पैन की लेंथ और या फिर आपके फुट लेंथ की खबर नहीं होगी, ठीक है। वी सी देयरफॉर, तो इस तरह से हम देखते हैं कि दैट सम स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आर नीडेड, कि कुछ स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए होंगे मेजरमेंट के लिए, दैट डू नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर जाने पर वो चेंज ना हो। यानी कि हर एक इंसान के लिए ऐसी यूनिट चाहिए हमें मेज़रमेंट के लिए, मापन के लिए ऐसी यूनिट चाहिए जो हर एक इंसान के लिए सेम रहे, ठीक है। वो वैरी ना करें, जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक वो चीज़ें जाती हैं मेज़रमेंट के लिए, तो वो वैरी ना करें, उनकी रीडिंग सेम ही आए। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट। तो अब स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है मेज़रमेंट के लिए। इन एंशियंट टाइम्स, तो प्राचीन काल में, द लेंथ ऑफ ए फुट, द विड्थ ऑफ ए फिंगर एंड द डिस्टेंस ऑफ ए स्टेप वर कॉमनली यूज्ड एज डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो पहले के टाइम में क्या किया जाता था कि जो हमारे पैरों की लेंथ है, ठीक है, पैरों की लेंथ को, या फिर जो हमारे फिंगर की विड्थ है, उंगलियों की जो मोटाई है उसको, और डिस्टेंस है जो हमारे स्टेप्स के बीच में, ठीक है, जब हम चलते हैं तो हमारे स्टेप्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको कॉमनली ज़्यादातर उसी को यूज़ किया जाता था हमारे एंशियंट टाइम में, पुराने टाइम में उन्हीं को मेज़रमेंट की तरह, मेज़रमेंट की यूनिट की तरह यूज़ किया जाता था। द पीपल ऑफ द इंडियन वैलीज सिविलाइजेशन मस्ट हैव यूज्ड वेरी गुड मेजरमेंट ऑफ लेंथ बिकॉज वी सी एविडेंस इन एक्सकवेशंस ऑफ परफेक्टली ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस। तो जो जो लोग थे हमारे इंडस वैली में जो रहते थे, सिविलाइजेशन रहते थे, मस्ट हैव वेरी गुड मेजरमेंट, उनके पास अच्छे मेजरमेंट होने चाहिए ऑफ लेंथ, एक लेंथ के लिए लंबाई को नापने के अच्छे मेजरमेंट होने चाहिए। बिकॉज वी सी एविडेंस, क्योंकि हमें कुछ एविडेंस मिले हैं, वहाँ पर हम देखते हैं इन एक्सकेवेशंस में उनके कुछ एविडेंस हैं। और परफेक्टली ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस, उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन, जो वो कंस्ट्रक्शंस करते हैं वहाँ पर, वो क्या है, हमारे इंडस वैली में जो कंस्ट्रक्शन होती है, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन होती है, वो बिल्कुल परफेक्ट होती है। इसीलिए कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ क्या है, वेरी गुड मेजरमेंट को यूज़ किया होगा लेंथ के लिए, लेंथ को नापने के लिए। कुछ के क्या है, हमें एविडेंस मिले हैं कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो होता है, जियोमेट्रिकल जो कंस्ट्रक्शन है, वो बड़ा ही अच्छा होता है। A cubit as the length from elbow to the fingertips was used in ancient Egypt।
तो एक क्यूबिट को यूज़ किया जाता था। ये क्या होती थी, एक लेंथ होती थी हमारी एल्बो से, यानी कि हमारी कोहनी से टू द फिंगर, हमारी फिंगर तक, फिंगर की जो टिप्स हैं वहाँ तक, वॉज यूज इन एंशियंट इजिप्ट। तो एंशियंट इजिप्ट टाइम में उसको यूज़ किया जाता था। and was also accepted as a unit of length in other parts of the world। और दूसरे पार्ट्स में भी, दूसरे भागों में भी हमारे इस संसार के, इस वर्ल्ड के, उसको एक्सेप्ट किया गया, स्वीकारा गया एज ए यूनिट, एक इकाई के तौर पर। ठीक है, लेंथ के मेजरमेंट के लिए उसको स्वीकार किया गया था कि जब हम एल्बो से और जो हमारे फिंगर टिप्स हैं वहाँ तक की लेंथ को हम यूज़ करते हैं एज ए क्यूबिट मेज़र करने के लिए दूरियों को। पीपल ऑल्सो यूज द फुट, लोगों ने फुट को भी यूज़ किया एज ए यूनिट ऑफ लेंथ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कि विश्व के अलग अलग पार्ट्स में किसको यूज़ किया गया, फिट यूनिट को यूज़ किया गया मेज़र करने के लिए लेंथ को अलग अलग पार्ट्स में हमारे वर्ल्ड के। द लेंथ ऑफ द फुट यूज वैरिड स्लाइटली फ्रॉम रीजन टू रीजन। तो जो लेंथ है फुट की वो अलग अलग एरिया में अलग अलग मिली है। ठीक है, क्योंकि किसी के पैर अगर लंबे हैं, किसी एरिया में ऐसा होता है कि सभी जन के पैर लंबे हैं, किसी एरिया में ऐसे उनके पैर छोटे हैं होते हैं, तो इस तरह से वो डिफ़र करते हैं सभी रीजन्स में, स्लाइटली फ्रॉम रीजन टू रीजन। ठीक है, थोड़े थोड़े वो क्या है, अलग होते हैं, डिफ़र करते हैं। पीपल मेजर्ड ए यार्ड ऑफ क्लॉथ बाय द डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द आउटस्ट्रेच्ड आर्म एंड देयर चिन। तो क्या है, जो लोग होते हैं वो यार्ड को, जो क्लोथ्स का जो गट्ठा होता है एक तरह से, उसको क्या है मेज़र करते हैं, कैसे कि कपड़े को पकड़ लेते हैं अपनी चिन और अपने आर्म के बीच में। ठीक है, आउटस्ट्रेच जो जैसे हाथ को फैला करके बाहर की तरफ फैला करके स्ट्रेच कर करके और कपड़े को नापा जाता है, उसको यार्ड को नापा जाता है बिल्कुल। द रोमन्स मेजर्ड विद देयर पेस और स्टेप्स। तो जो रोमन्स हैं वो क्या करते थे, मेज़र करते थे पेस से या फिर स्टेप से। इन एंशियंट इंडिया, तो जो प्राचीन काल में जो प्राचीन भारत में क्या था, स्मॉल लेंथ मेजरमेंट्स यूज्ड वर ऑन अंगुल, यानी कि फिंगर। अगर छोटी दूरियां नापनी होती थी तो वो अंगुल पे नापी जाती थी, उसको अंगुल नाम दिया जाता था, यानी कि फिंगर की हेल्प से छोटी छोटी दूरियों को नाप लिया जाता था। और ए मुट्ठी या फिर मुट्ठी बोला जाता था कि मुट्ठी भर ये, ठीक है, मुट्ठी भर दाने, इस तरह से बातें की जाती थी। इवन टुडे, और आजकल भी, वी कैन सी फ्लावर सेलर्स यूजिंग देयर फोर आर्म एज ए यूनिट ऑफ लेंथ। आजकल भी हम देखते हैं जो फ्लावर सेलर होते हैं, यानी कि फूल बेचने वाले जो होते हैं, वो अपने फोर आर्म को, हमारे हाथ के, अपने हाथ के अगले वाले भाग को यूज़ करते हैं एज ए यूनिट ऑफ लेंथ, की जो लंबाई है उस फ्लावर की, उसकी इकाई के तौर पर क्या करते हैं, अपने हाथ के आगे वाले भाग को यूज़ करते हैं, उसे नाप करके वो फूल को देखते हैं। फॉर गार्डलैंड सॉरी गारलैंड्स इन मैनी टाउन्स ऑन इंडिया। क्या कहाँ पर, गारलैंड के लिए अलग अलग एरियाज़ में, टाउन्स में हमारे इंडिया के। मैनी सच बॉडी पार्ट्स कंटिन्यू टू बी इन यूज़ एज यूनिट ऑफ लेंथ। तो ऐसे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं बॉडी के हमारी, जिनको यूज़ किया जाता रहा है लेंथ को नापने के लिए, व्हेन कन्वीनियंट, जब भी इनकी ज़रूरत होती है। ठीक है, However, everyone's body parts could be slightly different sizes। तो इसके अलावा क्या होता है कि हर एक इंसान का जो बॉडी पार्ट्स होगा, उनकी जो साइजेस होंगे, वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मिलेगा उसमें। ठीक है, कि थोड़ा कोई ज़्यादा लंबा होगा, कोई ज़्यादा छोटा होगा, तो पता है क्या, उसमें थोड़ी थोड़ी से डिफरेंसेस ज़रूर मिलेंगे, चाहे वो इक्वली क्यों ना दिखाई दे रहे हो, जैसे कि चाहे वो सिमिलर कॉपी क्यों ना दिखाई दे रहे हो, लेकिन उनमें, उनके साइजेस में थोड़े थोड़े डिफरेंसेस ज़रूर मिलते हैं। ठीक है, बॉडी पार्ट्स में। सो वी दिस मस्ट हैव केस कॉन्फ्यूज़न सॉरी दिस मस्ट हैव केस कॉन्फ्यूज़न। तो ये क्या है, कॉन्फ्यूज़न पैदा कर सकता है इन मेजरमेंट के
अंदर, क्योंकि सबके क्या है मेज़र अगर करोगे तो वो अलग अलग यूनिट शो करेगा, क्योंकि सबकी जो जैसे अगर फीट को यूज़ कर रहा है तो वो भी सेम नहीं होते, सिमिलर नहीं होते। और जैसे अगर आप हैंड स्पेन की बात करोगे तो वो भी सबके सिमिलर नहीं होते। इन 1790 और इसी वजह से दिक्कत आ जाती है मेजरमेंट में। इन 1719 द फ्रेंच क्रिएटेड ए स्टैंडर्ड यूनिट। तो जो फ्रेंच है उसने एक यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट को क्या किया था, क्रिएट किया था, बनाया था ऑफ मेजरमेंट के लिए, कोल्ड द मैट्रिक सिस्टम, जिसको मैट्रिक सिस्टम का नाम दिया गया। तो ये किसने बनाया, ये फ्रेंच ने दिया है। और 1790s में फ्रेंच ने ये दिया था और इसका नाम रखा गया था मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम इसका नाम रखा गया और ये दिया है हमारे फ्रेंच से ये मिली थी टर्म। ठीक है, मैट्रिक सिस्टम जिसको नाम दिया गया था और इससे मेज़र किया जाता, ये मेज़रमेंट की एक यूनिट होती थी। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, और यूनिफॉर्मिटी के लिए साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो जो साइंटिस्ट थे हमारे विश्व भर के, दुनिया भर के, उन्होंने इस मेजरमेंट यूनिट को एक्सेप्ट कर लिया, स्टैंडर्ड यूनिट को। द सिस्टम ऑफ यूनिट्स नाउ यूज्ड इज़ नोन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो आजकल जो ये सिस्टम था, ये जो सिस्टम बना था यूनिट्स का, आजकल इसको जाना जाता है एसआई सिस्टम के नाम से, यानी कि एसआई यूनिट के नाम से, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो एसआई की फुल फॉर्म क्या है, तो आप बताओगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई यूनिट क्या होती है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो देखिए नेक्स्ट लाइन क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज ए मीटर। जो एसआई यूनिट होती है लेंथ की, वो हमारी क्या होती है, मीटर होती है, जिसका एम से डिनोट किया जाता है। ए मीटर स्केल इज शोन इन फिगर 10.6। तो आगे आपको एक फिगर दी गई है 10.6, उसमें आपको एक मेजरिंग मीटर स्केल दिखाया गया है। देखो ये आप देख पा रहे होगे, ये एक स्केल दिखाया गया है मेजरिंग के वाला, मेजरिंग के लिए। ए मीटर स्केल एंड ए 15 सेंटीमीटर स्केल। जो 15 सेंटीमीटर का जो स्केल होता है, ये एक मीटर स्केल होता है, इससे मेज़र किया जाता है, मीटर्स को जो मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। The SI unit of length is meter and a meter scale is shown in figure 10.6, also shown in the 15 centimeter scale in your ज्योमेट्री बॉक्स। तो अपने ज्योमेट्री बॉक्स में जो 15 सेंटीमीटर का जो स्केल होता है, ये भी क्या होता है, हमारा मीटर स्केल की तरह यूज़ किया कर सकते हैं इसको। इच मीटर, जो हर एक जो मीटर होता है, इज़ डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिविजन्स। तो हर मीटर में क्या होते हैं, 100 इक्वल पार्ट्स होते हैं। ठीक है, उसको डिवाइड किया गया 100 इक्वल पार्ट्स में, कॉल्ड सेंटीमीटर, जिसको सेंटीमीटर कहा जाता है। यानी कि अगर बात की जाए 1 मीटर किसके इक्वल होगा, तो 1 मीटर हमारा इक्वल होगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर के जो पार्ट बने हैं वो 100 बने हैं, और यहाँ से यूनिट जो चेंज हो जाती है, मीटर टू सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, इस सेंटीमीटर हैज़ 10 इक्वल डिविजन्स कॉल्ड मिलीमीटर। तो हर एक जो सेंटीमीटर होता है उसके इक्वल 10 जो होते हैं पार्ट्स होते हैं, एक तरह से बोल सकते हो 10 पार्ट्स होते हैं, 10 इक्वल डिवीज़न होते हैं इसके। ठीक है, तो आप कह सकते हो कॉल्ड मिलीमीटर, जिसको कि मिलीमीटर बोला जाता है, उसको डिनोट किया जाता है mm से, मिलीमीटर से। अब देखो जैसे दिखाया गया 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ठीक है, अगर हमारे पास 100 सेंटीमीटर को हमने मिलीमीटर में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। 10 से डिवाइड करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 मिलीमीटर। ठीक है, 10 मिलीमीटर जो होते हैं हमारे 1 सेंटीमीटर में जो मिलीमीटर होते हैं वो 10 होते हैं। फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेज, तो लंबी डिस्टेंसेज को, लंबी दूरियों को मापने के लिए मीटर इज़ नॉट ए कन्वीनियंट यूनिट। तो जो हमारे मीटर है वो हमारे लिए काफ़ी नहीं है, कन्वीनियंट नहीं है। वी डिफाइन ए लार्ज यूनिट ऑफ लेंथ, हमें लार्ज यूनिट ऑफ लेंथ को डिफाइन करना होता है। इट इज़ कॉल्ड किलोमीटर, जिसको कि किलोमीटर कहा जाता है। यानी कि अगर आपको लंबी दूरी बतानी है, काफ़ी लंबी दूरी को बताना है, डिफाइन करना है, तो आप करोगे उसको किलोमीटर्स में।
जिसमें 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, और 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है, 1000 मीटर के इक्वल होता है। हम पढ़ चुके हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए नाउ फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस, तो ये जान चुके हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, एंड नाउ वी कैन रिपीट ऑल आवर मेजरमेंट एक्टिविटीज़। तो अब हम अपनी सारी मेजरमेंट एक्टिविटीज़ को रिपीट कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं यूजिंग ए स्टैंडर्ड स्केल, एक स्टैंडर्ड स्केल को यूज़ करके, एंड मेज़र इन ऐसा यूनिट, और हम मेज़र कर सकते हैं, माप सकते हैं ऐसा यूनिट के अंदर। बिफोर वी डू दैट, इससे पहले कि हम वो करें, उससे पहले हमें क्या करना होगा, वी डू नीड टू नो, हमें ये जानना होगा, हमें ये जानने की ज़रूरत है कि द करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ्स एंड डिस्टेंसेस, कि जो सही तरीका होता है, करेक्ट वे जो जो सही तरीका होता है मेज़रमेंट के लिए, मापने के लिए लेंथ्स को, लंबाई को और डिस्टेंसेस को, वो क्या होगा। ठीक है, तो अब हमें, जब हम ऐसा यूनिट को यूज़ कर रहे हैं मेज़रमेंट के लिए, स्टैंडर्ड स्केल को यूज़ कर रहे हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो मेजरिंग लेंथ्स और मेजरिंग जो डिस्टेंसेस के जो करेक्ट वे हैं, सही जो तरीका है वो क्या होगा। सो आगे हम यही पढ़ने वाले हैं। सो ओके स्टूडेंट, दिस वाज ऑल फॉर today's session, this session. In our next session, we will discuss our further topics like correct measurement of the length, and about the next one, where we will discuss about the measuring and length of a curved line. So okay student, this was all for this session now. If you like my effort, then please do like, comment and share my videos with your friends, and also subscribe my channel to get more videos and updates. Thank you so much. Thanks for watching. Thank you.